हाय, ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है मथुरा दुआसू के राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए। मतलब मथुरा दुआसू का यूजीई मतलब अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे जो राउंड 3 कंडक्ट कराने वाला है, तो उसमें कौन कौन से कोर्स की सीटें वैकेंट है, पहली बात। दूसरी बात, कौन से रैंक तक स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से सीटें वैकेंट हैं, कितनी रैंक तक स्टूडेंट को मिल सकता है, या फिर क्या क्या डाउट्स होंगे उसके रिगार्डिंग हम छोटी सी बात करने वाले हैं। मैं अमन सिंह, आपका अपना काउंसलर, पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, एमसीसी की हो, डबल ए ट्रिपल सी की हो, पीसीआई की हो, या फिर किसी आयुष स्टेट की हो, किस रैंक पे अच्छा कॉलेज मिलेगा, कहाँ बॉन्ड है, कहाँ बॉन्ड नहीं है, कहाँ इंटर्नशिप में स्टाइपेंड ज़्यादा है, ये कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा मतलब चीज़ें अच्छी हैं, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। पिछले 3 साल से एमसीसी हो, डबल ए ट्रिपल सी हो, वीसीआई हो, आयुष हो, मैं चारों काउंसलिंग फ्रीली प्रोवाइड करा रहा हूँ। और हम जल्द ही अदर स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे राजस्थान हुआ, उड़ीसा हुआ, या अदर स्टेट की भी हुई। ठीक है, तो हम फटाफट मथुरा द्वासू साइट पे आ जाते हैं। आप देखते हैं मथुरा द्वासू जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सामने ही दिख जाएगा कि हाँ, राउंड 3 कंडक्ट कराया जा रहा है ऑफिशियल साइट पे। जैसे आप जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं नोटिस फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग यूजीई 2025। हमने ये पीडीएफ पहले डाउनलोड कर ली है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं पीडीएफ पे। ठीक है, हम डायरेक्ट पीडीएफ पे आ गए। हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इस चीज़ को। अभी क्या सीन है, अभी आप मेरे इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं घर पे आया हूँ सम पर्सनल रीजन की वजह से। तो इस समय थोड़ा सा वीडियो मेरी अनफ्रिक्वेंट हो गई है, थोड़ी सी मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि घर पे भी फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, और स्टडीज़, फैमिलीज़, यूट्यूब, तो तीनों मैनेज करने में थोड़ा सा लिटिल बिट हैक्टिक हो रहा है मेरे को। लेकिन हाँ, हम जल्द ही कुछ ही दिनों में फिर से रेगुलर आ जाएंगे और एज़ यूजल काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आज 30 है, ये 29 जुलाई का नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको। मथुरा द्वासू की ऑफिशियल साइट से हमने डाउनलोड किया है। से साफ साफ लिखा गया है कि सूचित किया जाता है विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो रिक्त मतलब सीटें वैकेंट है यूजीई 2025 में प्रथम द्वितीय के बाद भी उनकी काउंसलिंग तिथि चरण में 6 अगस्त को होगी। मतलब जो भी 6 अगस्त स्टार्ट होने वाला है, जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त में 6 अगस्त को प्रातः 9 बजे से ऑडिटोरियम में ही कराई जाएगी। ठीक है, और हम बात करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी हुई, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये है। आप काउंसलिंग के लिए मथुरा जाते हैं, ऑडिटोरियम से पहले बैठते हैं, बाहर बैठाया जाएगा, रैंक वाइज या नाम वाइज आपको बुलाया जाएगा। आप जाएंगे, ये हो सकता है आप पहले कोई हो, कोई बाद में हो, लेकिन हाँ, आप जाएंगे वहाँ पर 500 रुपये जमा करेंगे, आपका नाम होगा, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कि आप एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग तो थे ही पहले, लेकिन अब एलिजिबल फॉर द अंदर जाकर ऑडिटोरियम में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो 500 रुपये देकर, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, बहुत नॉमिनल फ़ी है, 500 रुपये आप देते हैं, अंदर ऑडिटोरियम में जाएंगे, बैठेंगे, अब वहाँ पर असली काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, चलिए 6 अगस्त को आपकी काउंसलिंग है। कितनी सीटें वैकेंट हैं? कुछ ही सीटें वैकेंट है। मतलब आपकी डेयरी में सीटें देखने को मिल रही है आपको, और फीसरी में सीट देखने को मिल रही हैं। और हम बात करते हैं बीवीएससी में, तो बीवीएससी राउंड 1 में पूरा तरीके से फिल हो गया था, और बायोटेक बायोटेक राउंड 2 में फिल हो गया। तो राउंड 3 में बात करते हैं तो सिर्फ डेयरी बची है और फीसरी बची है। और हम बात कर लेते हैं कितनी कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो जब बायोटेक में देखते हैं, बायोटेक सीटें तो वैकेंट है नहीं। राउंड 2 में बायोटेक की सीटें पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी। राउंड 1 में बीवीएससी मतलब वेटनरी की सीटें फुल हो गई पूरी तरीके से। तो राउंड 1 राउंड 2 हो गया। राउंड 3 में सिर्फ आपको डेयरी और फीसरी की सीटें देखने को मिल रही हैं, और डेयरी में एक ईडब्ल्यूएस सीट है और एक गर्ल्स कैंडिडेट का ओबीसी सीट है। मतलब 2 ही सीटें डेयरी में बची हैं। हम बात कर लेते हैं फीसरी में। फीसरी में 3 सीटें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में हैं, 6 सीटें ओबीसी कैंडिडेट में हैं, और ओबीसी गर्ल्स कैंडिडेट में 1 सीटें हैं। मतलब अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ओबीसी में हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी आगे बात कर लेंगे वीडियो सेगमेंट में कि किस रैंक से किस रैंक तक एलिजिबिलिटी है, क्या कैसे है, तो हम बात कर लेंगे। तो टोटल आपको 12 सीटें दिख रही हैं। 12 में से 2 सीटें बायोटेक डेयरी की हैं, मतलब डेयरी की हैं, और आपकी टोटल 10 सीटें जो हैं आपकी फीसरी की बीएफएससी की हैं। हम बात कर लेते हैं कि किस रैंक से किस रैंक तक बुलाया गया है। ठीक है, तो 6 अगस्त को काउंसलिंग आपकी है ओबीसी रैंक में, मतलब ओबीसी ओवरऑल रैंक नहीं है। जनरली अभी तक राउंड 1 राउंड 2 में ओवरऑल रैंक से बुलाया जा रहा था, लेकिन इस बार राउंड 3 में कैटेगरी रैंक से बुलाया गया है। ओबीसी में कैटेगरी रैंक 273 मतलब 273 से 310 तक बुलाया गया है। आई रिपीट, 273 से लेकर 310 तक कैटेगरी रैंक में बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 141 से लेकर 200, वो भी कैटेगरी रैंक है। आई रिपीट, वो कैटेगरी रैंक है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। तो आप जा सकते हैं काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक इस बीच लाई करती है, कैटेगरी रैंक लाई करती है,
और एक चीज़ अब मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट की रैंक 50 थी, 60 थी, 70 थी, वो ओवरऑल रैंक हो या कैटेगरी रैंक है, लेकिन वो किसी कारणवश और ख़ासकर अगर वो इन कैटेगरीज में बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, क्योंकि जनरली आप देख रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ही सीटें वैकेंट हैं। तो अगर आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, आपकी रैंक 40 थी, 50 थी, 70 थी, 80 थी, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए राउंड 1 में, राउंड 2 में, तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, वो स्टूडेंट जो प्रथम और द्वितीय चरण में नहीं उपस्थित हो पाए किसी कारणवश, तो वो तृतीय चरण में अपनी प्रेजेंटी दिखाकर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन हाँ, अदर भाई वही बात है कि आपको अदर कोर्सेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको बीएफएससी या फिर डेयरी लेनी होगी। ठीक है, हमने बात कर ली। हम बात कर लेते थोड़ा नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। मैंने इसके जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, कुछ ज़्यादा खास वीडियो है नहीं, बस आपको कुछ नियम है उसके पालन करने होंगे। ठीक है, हम जैसे आप नीचे आते हैं तो उसमें कुछ फॉर्म्स हैं, मैं बात कर लेता हूँ। ये कुछ जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बनाने हैं। ठीक है, अभी हम इसके रिगार्डिंग छोटी सी बात कर लेते हैं, रुकिए, क्योंकि नीचे अच्छे से दिखा है। ठीक है, ये फीस है, हमने फीस रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाई है कि आपको कितनी फीस लेकर जानी होगी ड्यूरिंग काउंसलिंग। मतलब आपके पास मिनिमम कितने चार्जेस होने चाहिए कि आप तुरंत से होता है ना, आप जाओगे एडमिशन कराओगे, आपको तुरंत पेमेंट करना होगा, तुरंत पेमेंट करके सीट लेनी होगी, तो पूरी फीस 1 साल की आपके पास होनी चाहिए। तो डेयरी के लिए आप लिखिए, देख रहे हैं, और बीएफएससी के दोनों की सेम ही फीस है। विथ हॉस्टल विदाउट हॉस्टल वो वेरी करती है। विथ हॉस्टल में बात कर लेते हैं तो 48,400 रुपये है, विदाउट हॉस्टल 44,550 रुपये है। ठीक है, हम आगे थोड़ा बात कर लेते हैं कैसे है वो। यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, हम बात कर लेते हैं कैश है, चेक है, डीडी है, सब कुछ है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट लिखेंगे किस तरीके से बनवाने हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, ये आया आपके टोटल 14 डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, 14 डॉक्यूमेंट हैं और उन्हें इसी सीरीज में अरेंज करना है और 5 सेट अरेंज करना है। ठीक है, मतलब ये एक जैसे एक हाई स्कूल की ओरिजिनल हो गई, एक 12th की ओरिजिनल, एक 10th की ओरिजिनल, ऐसे एक सीरीज बनाई आपने, इस एकदम एग्जैक्ट यही सीरीज। ठीक है, और उनकी 5-5 कॉपी कराकर उनकी भी सीरीज बनानी है। ये नहीं कि 5 आधार कार्ड एक ही में स्टैपल्ड कर दिए, नहीं। जैसे बनाया गया है कि एक हाई स्कूल, एक इंटर, एक डोमासाइल, एक, तो उसे एक ये सीरीज ओरिजिनल की 5 उसकी कॉपीज़ की सीरीज। अब मैं समझ, आप समझा हो उसके, आप समझ चुके हैं। मैं ऑलरेडी इसके लिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया मैंने 5 अलग अलग स्टैपल्ड नहीं करना है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। हम नीचे आते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखता है, दुआसू का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको प्रिंट करा लेना है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है कि इसको फिल कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको एज इट इज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा यहाँ पर आई वॉल पे, आप देख कर इसको भर लीजिएगा। ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है, जनरली कोई है नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन, सब मैंने सब कुछ वीडियो में बताया है, सिर्फ वो वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग ही है। और ये जब आप नीचे आते हैं तो कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, कुछ शपथ प्रमाण पत्र के फॉर्मेट्स हैं, तो आप इसको प्रिंट करा के एज इट इज़ जो बनाना है, मैंने बताया है कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने हैं, वो वीडियो मैं लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए पूरी तरीके से, और अपनी काउंसलिंग कराने के लिए जा सकते हैं आप 6 अगस्त को यूजीई राउंड 3 के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, कंसिडर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।